1000 साल पुरानी एक सफेद नागिन को बस पहाड़ी तीतर का एक अंडा और खाना था ताकि वो ड्रैगन बनकर अमर हो सके। माँ तीतर अपने अंडों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन नागिन के विशाल मुंह के सामने वो टिक न सकी और एक ही झटके में उसका पंख पकड़कर नागिन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जमीन पर तड़पती माँ तीतर धीरे धीरे चलने फिरने की ताकत खोने लगी और जैसे ही अंडे नागिन के मुंह में जाने वाले थे तभी एक लकड़हारा रामू अचानक आ गया और हाथ में लकड़ी का डंडा उठाकर नागिन को चेतावनी दी। लेकिन अमर बनने की जल्दी में नागिन कहाँ रुकने वाली थी, वो उछलकर अंडों की तरफ बढ़ी ही थी कि रामू ने हिम्मत जुटाकर पूरे दम से डंडा चलाया और नागिन को इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। कहते हैं एक नेक आम इंसान की किस्मत बदल देता है। माँ तीतर ने रामू का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो कर्ज जरूर चुकाएगी। कुछ ही दिनों में अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकल आए और रामू उन्हें बचाने के लिए महीनों तक वहीं रुका रहा। 1 महीने बाद जब बच्चे उड़ने लगे तो माँ तीतर अपने परिवार के साथ विदा लेकर चली गई। रामू भी घर लौटने निकला, लेकिन रास्ता लंबा था और शाम होने लगी तो उसने घाटी में दिख रहे एक बड़े से मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली बेहद खूबसूरत औरत को देखकर वो हैरान रह गया। रात गुजारने की बात सुनते ही उस औरत ने बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाया। दोनों पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। भूखे रामू को स्वादिष्ट खाना परोसा गया और पेट भरने के बाद उसने पूछा कि वो इस खतरनाक जंगल में अकेली क्यों रहती है। औरत ने कहा वो अपने दुश्मन का इंतजार कर रही है और अगली ही पल उंगली उठाकर रामू को दिखाया। तभी वो औरत भयानक सफेद नागिन में बदल गई और बोली कि बस एक अंडा और खा लेती तो अमर हो जाती, लेकिन रामू ने उसे मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। आज बदला लेने आई है। डर से कांपते रामू ने रोते हुए माफी मांगी तो नागिन ने शर्त रखी कि अगर सुबह होने से पहले पहाड़ की टूटी मंदिर में रखा घंटा बज गया तो उसकी जान छोड़ देगी। रामू निराश होकर मौत का इंतजार करने लगा। सुबह होने ही वाली थी कि अचानक पहाड़ से जोरदार घंटी की आवाज गूंजी और नागिन की नफरत खत्म होकर वो स्वर्ग की ओर चली गई। जान बचने पर रामू दौड़कर ऊपर पहुंचा तो देखा घंटी खून से सनी थी और नीचे माँ तीतर का शरीर पड़ा था जिसने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान दे दी थी। रामू रो पड़ा, लेकिन तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी और माँ तीतर जिंदा हो गई, क्योंकि उसके त्याग से भगवान भी पिघल गए थे और उसे दिव्य प्राणी बना लिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।